आज हम बात करेंगे बदलाव। बदलाव ही जीवन है और जीवन ही बदलाव है। तो मैं शुरुआत करता हूँ स्वयं के अनुभव से। मैं अपनी ही कहानी आपको सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें जिया है प्रत्यक्ष। जब से मैं समझने लायक हुआ, मैं अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहता था, वो भी लोगों के लिए। और इतना पता था कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें उस लायक बनना पड़ेगा। ये बात मुझे पता थी क्योंकि आप अयोग्यता में नहीं कर सकते। आपको कुछ जीवन में करना है तो आपको वो बनना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो मैं समझते समझते मेरे अंदर 16-17 साल में सन्यासी होने का भाव पैदा हुआ। ठीक है। पहले मैं बचपन में तंत्र विद्या के बारे में बहुत सुनता था कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। कामरू कामाख्या में आदमी को कुछ भी बना देते हैं, घोड़े गधे, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, तोते बना देते हैं। कोई तो कोई, हाँ, ऐसा सुनता था। उसका नाम है मयंक। क्या है? उस जगह का नाम है मयंक। हाँ हाँ, गुवाहाटी में है। ठीक है, कोई प्लेस है मयंक। तो मेरा बचपन से जाने की इच्छा थी कामरू कामाख्या के। वहाँ तंत्र विद्याएं होती हैं और आप उसके द्वारा कुछ भी कर सकते हो। क्या? अब ये बचपन से सुना था और कुछ करने का जज्बात भी अंदर था कि मुझे कुछ करना है, चाहे जैसे भी, समाज के लिए। मेरे पास कुछ भी आता था तो मैं लोगों में बांट देता था। ठीक है। उसका उपयोग मैं भी करता था क्योंकि बांटने के पहले मैं भी कर लेता था। जब उसका लगे कि नहीं यार परिणाम ठीक है तो आगे बांटता था। उसको मैं टेस्ट ले लेता था, चाहे मेरे जीवन में कोई दवा हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी मेरे जीवन में हो तो उसका टेस्ट पहले मैं लेता था। अगर मुझे कुछ शक होता था तो कई बार मैं बीमार भी पड़ा, उस दवा का प्रयोग मैंने किया और मेरे शरीर पे तो मुझे बहुत तकलीफ हो गई, तो मैंने उस दवा को आगे नहीं बढ़ाया। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। फिर बिजनेस किया, व्यापार किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बस वही नाम शोहरत पैसे की ज़िंदगी है। फिर ज्योतिष हुआ, उसमें भी देखा कि नाम शोहरत पैसा। मैं कहा नहीं, इससे तो मैं भर गया हूँ, ये क्या है, ये कुछ है नहीं, मुझे लग रहा है इसके आगे भी कुछ है। तो एस्ट्रोलॉजर के गुरुजी थे, वो एक मुझे गुरु स्थान पे, मतलब वो ले गए थे, उसे गुरु स्थान बोल सकते हैं। वो मलाड में आश्रम था, बागेश्वरी आश्रम, उदासीन संप्रदाय, बड़ा अखाड़ा। तो वो मुझे ले गए तो मुझे लगा कि मैं सन्यासी हो जाता हूँ क्योंकि मुझे भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए। ठीक है। मैं क्या हुआ, अब हमें अंदर का बदलना था, बाहर का नहीं। लेकिन अब वहां से जुड़ने के लिए आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कपड़े बदल लेते हैं। तो मैंने सन्यासी के वस्त्र होते हैं, गेरुआ कलर, मैंने धारण कर लिया। बदलाव मेरा करना था। पहन लिया कपड़ा, कपड़ा ही तो है, चलो भाई, ये कहते हैं पहन लो इससे कुछ हो जाए। तो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन मैं आश्रम से चला गया, इसलिए कि मैंने कहा जो छोड़ के मैं आया हूँ, नाम शोहरत पैसा, इसके लिए तो यहाँ मारा मारी हो रही है, मेरा जम नहीं पाया। फिर बाद में हमारा गुरुजी से झंझट होने लगा। मैंने कहा कि आप मुझे क्या दीक्षा देने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। मैंने कहा गुरुजी मेरा ब्रह्मचर्य नहीं रुका। पहले तो ब्रह्मचर्य का मुझे नहीं पता, मैं तो सोच रहा शरीर का ब्रह्मचर्य है। मुझे तो अब समझ में आया कि ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। तो मैं ब्रह्मचर्य पे ज़्यादा फोकस करता था। ठीक है, कि ब्रह्मचर्य रुक जाए। कि स्वामी विवेकानंद को देखकर, एक उनके तस्वीर को देख के एक प्रेरणा मिलती थी मुझे, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा था, विवश था। इतनी शरीर में ऊर्जा थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से निकले। लेकिन गुरुजी से जब पूछा
कि मेरा ब्रह्मचर्य नहीं रुक रहा है। तो उन्होंने कहा कि रुक जाएगा। तो ये तो मुझे भी पता है, एक समय ऐसा आएगा शरीर काम नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त अगर रुक जाए तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन रुक ही नहीं रहा था, किसी न किसी तरीके से ऊर्जा निकल ही जा रही थी। मैं बहुत प्रयास किया। फिर एक समय ऐसा आया कि हम कहे क्या जरूरत थी दीक्षा देने की, आप कुछ भी करो, मतलब कुछ भी बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूं। बोले जन्म जन्म लगते हैं। तो मैं बोला इस जन्म में दीक्षा देने की क्या जरूरत थी, कोई तो जन्म आखिरी होगा। मैं कह रहा हूं एक जन्म तो आखिरी होगा ना, या तो आप बता दो कितने जन्म बाकी है। और मैं तो कह रहा हूं कि मुझे इसी जन्म में ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे जांच भी सकते हो भाई, अगर मैं आपसे कह रहा हूं आप मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आप मेरी स्थिति जांच लो, क्योंकि आप गुरु हो, मैं शिष्य हूं। उतारो मुझे जहां उतारना है। मैं पीछे हट जाऊं तो बोलो, क्योंकि मैं कुछ नहीं में गया था। मतलब उस व्यक्ति को उस समय कुछ नहीं चाहिए था परमात्मा भगवान के अलावा, क्योंकि मैं सब समझ में आ गई थी, मेरी बात पूरी तरह मैं खुद समझ गया था कि समाज में क्या क्या हो रहा है, लोग किसको कब किस स्थिति में मानते हैं। ये सब बातें समझ में आ गई थी, परिवार को लेके, माँ बहन भाई को लेके, क्योंकि हमारे परिवार में अनेक भाई हैं। तो माँ का लगाव एक बेटे से ज़्यादा था, क्योंकि वो गाना गाने में अच्छा था, रामायण पढ़ने में अच्छा था, उसको गांव समाज सम्मान देता था, तो उसके प्रति हमारे पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो सुंदर भी था। तो मुझे लगा यार यहाँ मतलब योग्यता से लोग मानते हैं, चाहे वो माँ हो चाहे ये मैंने देखा। और आखिरी में स्थिति ये आई, शुरू में तो मैंने ये देखा, लेकिन जब आखिरी में मेरे द्वारा माँ की हर इच्छा पूरी हुई, क्या हर इच्छा, जितना उन्होंने बोला, मेरी जितनी क्षमता और जितनी मेरी सामर्थ्य, उन्होंने मुझसे जितना बोला मैं करता गया। आखिरी में सबसे प्यारा मैं उनके लिए, जिस बच्चे को बहुत मानती थी, उस बच्चे को, क्योंकि कुछ ऐसी बात थी, तो मैंने कहा देख माई, सबका देख लिया ना, मेरा देख, चल तुझे मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा, तू घर पे रह, कभी जाना मत इन लोगों के पास। तो माँ ने बोली भैया जैसे आप कहोगे वैसे करूंगी। बोला चल अब। और मेरा भाई बीमार हो गया, उसे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम, नस में प्रॉब्लम हो गई, माँ नहीं गई। हम कहे तेरे पास जो आए मत जाना। तो आखिरी में मैं उनके लिए सबसे प्यारा हो गया। प्यारा क्यों हो गया? कर्म से। हाँ, क्योंकि उन्होंने आखिरी में यही बात कहा कि मुझे फूल की तरह इन्होंने रखा। मैं आखिरी में, तो फिर क्या हुआ, गुरुजी से शरारत हुआ, झंझट हुआ। एक दिन तो बोल दिए कि अरे दीक्षा, क्योंकि कंठी एक बार गिर गई तो मैंने नहीं पहना। उन्होंने कहा पहन लो। मैं बोला क्या होता है पहनने से? तो एक दिन ऐसे शरारत हुई, बोले, मैं बोला दीक्षा की देने की क्या जरूरत थी मुझे? मैं तो एकदम उलझ गया ना, मैं उलझ, अरे यार ना भी नहीं बोल रहे हो पूरी तरह, बस उलझाए हो। तो बोले मैंने दीक्षा नहीं दिया। कहाँ है कंठी? दिखा। बोला कंठी तो ला के पहन लूंगा। बाद में उन्होंने कहा कौन किसको कराया है? मैंने कहा रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कराया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, तू स्वामी विवेकानंद नहीं। तो मैंने कहा आप रामकृष्ण परमहंस नहीं, ये तो आपने पक्का कर दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसा मैं हूँ कि मैं जिज्ञासु हूँ, मैं खोजी हूँ, मैं भटका हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे अंदर हर कमी है, तभी तो मैं आपके पास आया। और मैं स्वामी विवेकानंद जैसा हूँ, ये पक्का है, और मैं खोज लूंगा, ये आपसे मैं कह रहा हूँ। मैंने अपने गुरुजी से यही बात कहा था। मैंने कहा मैं भगवान को खोज लूंगा, ये पक्का है, और इसी जन्म में खोजूंगा, ये भी पक्का है। ये मैंने उनको बोला। उन्होंने कहा जो तुझे चाहिए जा, तुझे सतगुरु दे सकता है, मैं नहीं। बोला ठीक। तो फिर जितना मुझे जानकारियां थी, कई तरह की हमने साधनाएं की। फिर इसके बाद जितना मुझसे हो सका, फिर मैंने कहा कि चलो भगवान परमात्मा का घर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, 51 शक्तिपीठ है, 42 भारत में है, बाकी दूसरे देश में है। तो जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं जाऊंगा, जितनी, मतलब ये ना हो कि मैं यहाँ नहीं गया, मेरी सामर्थ्य से मैं खोजूंगा उसे, आखिर वो कहाँ है यार।
जाता गया अपनी सामर्थ्य, यहाँ तक कि कर्जे लेके भी, क्या, हाँ हाँ, बस खोज के लिए। मतलब इतनी जिज्ञासा मेरी थी कि व्यक्ति अपने कपड़े के लिए, भोजन के लिए, परिवार के लिए कर्जा लेता है, मैं भगवान के लिए कर्जा लिया। कि कैसे भी वो मिल जाए मुझे। मैं किसी मंदिर में भी जाता था ना, तो वो बोलते थे और चढ़ाओ, मैं पूरा पर्स ही खाली कर देता था, पूरा। मतलब ये देखो, ये लो पर्स, और सब खाली। बोले और दो, मला देखो पर्स में अब कुछ नहीं, और मैं जा रहा हूं, पूरा खाली कर देता था। मेरा भाव बस इतना था कि यार मिल जा कैसे भी, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, जितनी मेरी समझ है, जितना लोग मुझे बता रहे हैं वो मैं करूंगा। और मुझे अपने आप को बदलना था। मैंने कई तरह के कपड़े भी बदले। मैंने देखा कि जब आप कपड़े बदलते हो तो बहुत लोग आपसे दूर हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो। मैंने देखा कि लोग, आप आते हो मेरे पास, क्या किसी के पास जाते हो, क्या आवरण को लेके जाते हो, कि आप अपनी समझ को विकसित करने गए हो, तो आप उसकी समझ देखो ना। बदलाव तो अंदर का होना चाहिए। तो मैंने हर वक्त कपड़े बदले, जैसे अभी भी मैं कपड़े बदल लिया। लेकिन जब मैं कपड़े बदलता हूं तो मुझे कुछ लगता है कि नहीं, ये कपड़ा तो ठीक है, लेकिन कपड़ा तो ये भी मेरा तन ढक रहा है, ये भी तन ढक रहा है, क्या इस कपड़े से समाज में कुछ बदलाव होगा, इसका लाभ लेगा। तन तो उससे भी ढका था, तन उससे भी ढका था। जब लगता है कि नहीं कुछ अलग होगा, तो मुझे कपड़ा बदलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये मुझे लगना चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने कपड़ा बदलने के लिए बोला, ना कपड़े की बात मत करना, क्योंकि तुम कपड़े की बात कर रहे हो मुझे सुंदर दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, ठीक है। कपड़े की बात कर रहे हो कि लोग मेरे पास आसानी से आ सके, लेकिन आके करेंगे क्या, आके करेंगे क्या। जब मुझे लगेगा कि नहीं ये कपड़ा पहनने से समाज में मैं जाऊंगा और ऐसे लोग लाभ ले सकेंगे, तो एक कपड़े के हजारों कपड़े बदल लूं। लेकिन ये पता होना चाहिए, आवरण का उपयोग हम करते हैं, आवरण का हर लोग उपयोग करते हैं, लेकिन आवरण के उपयोग से लोगों को लाभ होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। क्या मैं जो अपने आप को सिद्ध कर रहा हूं वो मैं हूं, पहले तो ये, क्या मैं जो सिद्ध करना चाहता हूं क्या मैं वो अंदर से हूं। का आवरण भी बदल सकती है। जैसे हम पहले गिरुआ पहने, बाद में और भी कई कपड़े पहने, बाद में टी शर्ट ट्राउजर पहने थे, फिर बाद में कुर्ता पैजामा, ये कई सालों तक चला, फटे कपड़े पहना। मतलब मैं समझना चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा जब जब मैंने कपड़ा बदला तब तब लोगों का भाव भी बदला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी के बाहर के बदलाव को मत देखो, आप देखिए कि आप जिसके लिए गए हैं वो उसके पास है या नहीं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, लोग आवरण में फंस जाते हैं। आवरण में मत फंसो। आप देखिए आपका बदलाव होना चाहिए, आपके बदलाव से कुछ होगा, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। बदलाव में मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, ऐसा नहीं है। जब जब मैंने बदलाव किया तो बहुत वो कुछ को अच्छा लगता है, कुछ का उस कपड़े के प्रति आस्था जुड़ा रहता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जितने लोग बाहर को पकड़ रहे थे वो चले जाएंगे, जितने लोग अंदर को पकड़ रहे थे वो आ जाएंगे। इससे छटाई भी हो जाती है और काम करने में बड़ी सरलता मिल जाती है। वो लोग आते हैं जिज्ञासु लोग। लेकिन बदलाव से कुछ होना चाहिए।
बदलाव करिए। 2 बदलाव है, एक अंदर का एक बाहर का। तो बदलाव से कुछ होना चाहिए, समाज को लाभ होना चाहिए। अब बदलाव अगर आप मान के चक्कर में किए हो तब उस बदलाव का कोई मतलब नहीं है। नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है कि चलो हम अच्छे कपड़े पहन ले रहे हैं, अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, इससे मान सम्मान मिलेगा। उससे तो आपका स्तर गिर जाएगा और समाज के लोग बाद में आपसे परेशान हो जाएंगे। बदलाव आपने किया तो बदलाव करने का उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे तुम उसके पीछे? अगर मान की इच्छा होगी तो गिर जाओगे, काम की इच्छा होगी तो उठ जाओगे। क्या उस बदलाव समाज के लिए किए? क्यों किया बदलाव आपने? जैसे आपने गिरुआ ही पहना तो क्यों पहना? क्योंकि गिरुआ परमात्मा का प्रतीक है। क्या परमात्मा की यात्रा कर रहे हो कि आप उससे पेट भर रहे हो? तब तो आप गिर जाओगे। वो गेरुआ कलर आपको गिरा देगा, गेरुआ कलर उठा देगा, गिरा देगा, लेकिन आप उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हो? बात ये है, उठा तब देगा जब साधोगे, क्योंकि समाज के लोग आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। एक आदमी पैंट और शर्ट में, ठीक है, जाए और एक आदमी गेरुआ में जाए, ठीक है, वो मौन रह जाए, दोनों मौन है, अच्छे तरीके से व्यवस्था किसको मिलेगा? उसे बोलना है, और पता चल जाएगा ये मौनी है ना, और इज्जत मिलेगी। क्या इसे बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो आपकी मदद क्यों करते हैं? कि आप अपने साधना में आगे जाएं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक अपनी कामना पूरा करने के लिए मदद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जिस यात्रा पे निकले हैं उस यात्रा में आगे जाए। ऐसे भी समाज में लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, कामनाओं वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आवरण का उपयोग आप किस स्थिति परिस्थिति में कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? हाँ, अपनी खुशी के लिए भी कर सकते हो, लेकिन मान के चक्कर में कभी मत करना, किसी को गिराने के चक्कर में कभी मत करना। और यहां हर पल सब बदल रहा है। क्या? हाँ, यहां तक आपकी समझ भी बदल रही है, सब बदल रहा है। इस सृष्टि में सब बदल रहा है। जितना भी आपको दिख रहा है सब 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 बदल रहा है। जितना भी सुनाई दे रहा है, जितना भी आप स्पर्श कर पा रहे हो, जितना भी फील कर पा रहे हो, एहसास कर पा रहे हो, सब बदल रहा है। आपकी समझ भी बदल रही है, आप चाहो या ना चाहो। हाँ, आपके चाहने से नहीं होगा। हाँ, समझ आपकी बदल रही है, या आप उस समझ में गिर रहे हो या उठ रहे हो, 2 ही हो सकता है। हाँ, लेकिन आप समझ में हमेशा बदलाव हो रहा है। आपके पास जानकारियां बढ़ ही रही। क्या? अब आप कैसी जानकारी ग्रहण कर रहे हो वो आपके ऊपर है। उस जानकारी से आप गिर रहे हो कि उठ रहे हो, क्योंकि उस जानकारी पे काम करोगे। अब उस जानकारी पे काम करोगे तो फिर वो जानकारी क्या है? जानकारी से आप उठ सकते हो और गिर भी सकते हो। अब देखो कि आप किस स्थिति परिस्थिति में उस जानकारी का उपयोग करने से पहले परिणाम क्या होगा ये पता लगा लो। बिना परिणाम का पता लगाए आपको काम ना करिए कभी भी जीवन में, कभी। क्योंकि अनेक तरह के लोग आपको मिलेंगे। जैसे मैं घूम रहा था, एक जन मुझे बोले कि मैं आपको बताऊंगा, तो उन्होंने चीलम बहुत पीते थे, उन्होंने, मैं बताया भी था ये कहानी, फिर बता दे रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे हाथ में ऐसे चीलम ऐसे बढ़ाया, मतलब इससे क्या होगा? क्योंकि मैं तो ज्ञान की खोज में, आपके पास आत्मज्ञान की खोज में आओ, तो बताओगे क्या इससे होगा क्या? तो बोले नहीं, इससे नहीं होगा। तो बोला इससे नहीं होगा, तो इससे क्या परमात्मा मिल जाएगा? बोले नहीं, इससे तो नहीं। बोला ये फिर मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ, अगर आप कह दो तो मैं पी लूंगा, मुझसे मतलब नहीं होगा। फिर एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से पीऊंगा।
फिर मेरा हाथ में चीलम ही रहेगा, क्योंकि मैंने आप पे भरोसा किया है। तो ऐसे ही नहीं किया है। मुझे अगर मैं कह दूं चीलम से नहीं मिलेगा तो फिर मैं आपके पीछे क्यों है? इसका मतलब तुझे पता है किससे मिलेगा। तो मैं जब समर्पण करता था ना तो पूरी तरह, और वो बोल देते ना तो मैं पीता, मैं उन्हें नहीं मना करता। हाँ, मुझे और चाहिए क्या अगर यही रास्ता है पहुंचने का। क्योंकि मुझे बचपन से जब मैं नर्क स्वर्ग के बारे में सुनता था तो मैं कहता था कि भगवान अगर मैं मरूं तो मुझे नर्क देना, क्योंकि स्वर्ग में सब लोग सुखी रहेंगे, मैं क्या करूंगा। तो मैंने नर्क दुख का चुनाव किया है। तो मुझे मेरे अंदर डर पहले से नहीं था, क्योंकि मेरा चुनाव स्वर्ग था ही नहीं, मेरा चुनाव सिर्फ काम था। हम कहते थे यार स्वर्ग में तो सब सुखी होंगे, नरक में दुखी होंगे, तो मेरी जरूरत तो नरक में पड़ेगी, स्वर्ग में जाके क्या करूंगा। वहां तो सब संपन्न होंगे, सुखी होंगे, वहां तो जरूरत ही नहीं है। तो ये मैं अपने आप से कहता था। तो मुझे मेरे अंदर डर नहीं था यात्रा में, मैं एकदम सीधा बात करता था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये गांजा एक नशा है, इससे कुछ नहीं होगा। हम कहे नशा है, इससे कुछ नहीं होगा, तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप कह दो कुछ होगा तो मैं फिर आपको मना थोड़ी नहीं करूंगा। तो बदलाव करिए, बदलाव के पीछे का भाव, बदलाव के पीछे का काम, कि उस बदलाव के बाद आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि जैसा आप कपड़ा पहनते हो वैसे लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। आवरण का बहुत प्रभाव है समाज में, आवरण का बहुत बहुत, क्योंकि मैंने सब आवरण का उपयोग किया ना, घुमा फिरा के। भाई अच्छे कपड़े का भी उपयोग किया, फटे दो ही तो है ना। पद के ड्रेस अलग अलग हैं, लेकिन अगर साधारण आवरण देखा जाए, साधारण तरीके से कोई भी पहन सकता है। तो एक होता है एकदम फर्स्ट क्लास कपड़े, एक होता है फटे पुराने। तो हमने दोनों का उपयोग किया खूब, चिथड़े से चिथड़ा पहना और अच्छे से अच्छा पहना। तो मैंने दोनों का, गिरुआ भी पहना। तो मैंने सबका प्रभाव देखा। कपड़ा का भी अपना अपना प्रभाव है। जैसा आप कपड़ा पहनते हो वैसे लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप जैसा कपड़ा पहनते हो, पूछ लो क्या वैसा काम भी आता है। तब पहनो, नहीं तो मत पहनो ना। आज नहीं तो कल, देखिए आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। छिपेगा कुछ नहीं, यहां छुपाया नहीं जा सकता। आप अगर बता रहे हो कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं, ठीक है, आवरण के द्वारा, तो जब काम की बात होगी तो पता चल ही जाएगा। कब तक अच्छा छुपाओगे बताओ? एक दिन, 2 दिन, एक साल, कितना दिन, कितना दिन नहीं छुपता। छुपाने में डर में जिएगा एकदम, आप छुपा नहीं सकते। एक कहावत है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की बातों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप कागज का फूल बहुत सुंदर सुंदर बना सकते हो, लेकिन आप सुगंध कहाँ से लाओगे? नहीं आता। हाँ, नहीं आता। कहाँ से लाओगे? वो तुम नहीं पैदा कर सकते। तो बदलाव पहले अंदर करिए, फिर जैसा काम करना है वैसे कपड़े पहनना। कपड़े का भी जीवन में अपना अपना महत्व, आवरण का भी जीवन में अपना अपना महत्व है, लेकिन आप किस तरीके से उपयोग कर रहे हो वो आपको देखना है। बोलिए, आप लोग कुछ कहना चाहें इस पर? बदलाव के संबंधित विचारों है ना, विचार वे अपने आप में आ जाते, किसी से सीखना पड़ता है। जितना भी आज मुझे देखिए, हमारे पास एक तरीका है, तरीका सब लेके आते हैं। क्या सब देखो, आप मानव के अलावा और भी जितने भी हैं, उनको तैरना नहीं सिखाना पड़ता, वो तैर लेते हैं। हाँ देखो ना, कुत्ते, अरे चींटी चीटा देखो पानी में जाते हो, तैर के निकलने लगते हैं। तो इन्हें तैरना, ये तरीका यहाँ लेके पैदा होते हो। बाकी बाहर से हमें
लेना। लोग जानकारियां देते हैं, लेकिन उसका तरीका हम अपनी तरीके से उपयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हम अपने तरीके से करते हैं, सामने वाले ने हमें इस तरीके से सिखाया, उस तरीके से करने में हमने एक तरीका ढूंढ लिया। आप देखो ना, आप जैसा काम बताओगे वैसा कोई नहीं करेगा, अपने तरीके से करेंगे, वो अपने तरीके से ही करता है। वो अपने तरीके से करता है, तो तरीका आप लेके आते हो। जितनी जानकारियां हैं आपको बाहर से मिलती है, एक तरीका आपको समाज सिखाता है, उस तरीके से काम करने में आप अपना तरीका पैदा कर देते हो। ये थोड़ी संस्कार से भी जुड़ा हुआ है क्या? संस्कार कौन देता है? आपके आसपास वाले लोग। तो जानकारी ही तो संस्कार है। क्या है? हम पैदा होते ही कुछ डीएनए में लेके आते हैं ना हम संस्कार। भाई देखिए, वो तो आता ही है। देखो, माता पिता का हाइट आता है, दिखता भी है, चेहरा भी आता है, किसी का नाक मिलता है, किसी का गाल मिलता है, किसी का ओठ मिलता है, किसी का आंख मिलता है, मिलता ही मिलता है, कुछ न कुछ मिल ही जाता है। तो लेके ही आते हैं स्वभाव। हाँ, मैंने कहा ना, आप अपना लेके आते हो। माँ पिता भाई बहन आप में भरते हैं, खाली भी तो हो आप। आप देखो ना, परिवार में सबका स्वभाव अलग अलग होता है। क्यों? अगर देखो तो एक ही माँ बाप ने पाला ना, घुमा फिरा के। तो एक देखो, एक बहुत सज्जन बनता है, एक बहुत ही बुरा इंसान बन जाता है। क्या आपको लगता है कि माँ बाप ने उसे बुरी शिक्षा दी होगी? नहीं। तरीका भी व्यक्ति लेके पैदा होता है। अब देखो ना, आप देखो इतिहास में प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कितना सिखाया। इन प्रहलाद तरीका लेके पैदा हुए थे, माने ही नहीं बात। बोले दुनिया तुमको भगवान मान ले, मैं मानूंगा ही नहीं। यहाँ सब तरीका लेके पैदा होते हैं। हाँ, आपको जानकारी बाहर से मिलती है। मतलब गुरुजी, तरीका लेके पैदा होने का मतलब क्या है? जैसे देखिए, यहाँ सबकी बुद्धि की समझ अलग अलग है, समझने की क्षमता अलग अलग है। तो आपको इस तरीके से काम बताया जाता है। पहले तो आप सीखते हो, फिर आप अपने तरीके से करने लगते हो। बाल काटते हो आप, ठीक है, क्या जैसे सिखाया गया वैसे काटे? सीखते वक्त आपने कहा ऐसे ही करूंगा। ध्यान से समझना, जब आप सीख रहे थे तो सामने वाला कह रहा था ऐसे नहीं ऐसे करना, तो आपने कहा हाँ ऐसे नहीं ऐसे ही करूंगा। लेकिन जब आपने पूरी तरह सीख लिया तो क्या आपको लगता है कि उस तरीके से ही काटते हो कि अपने तरीके से? हाँ, लेकिन जब सीख रहे थे तो आपने क्या कहा पता है? मैं ऐसे ही काटूंगा, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं थी। और जैसे ही आपके पास जानकारी अच्छी हो जाती है उस फील्ड की, फिर आप अपने अंदर से नया तरीका पैदा करते हो काम करने का। हाँ, ऐसा है या नहीं? कोई भी किसी फील्ड में आप, जब आप पढ़ रही थी तो आप किस तरीके से सोची थी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी अगर आप, लेकिन आप जब प्रोफेसर हुई तो आपने अपने तरीके से पढ़ाया ना। क्या सब प्रोफेसर एक ही तरीके से? आप वकालत की, तो क्या सब वकील एक ही तरीके से काम करते हैं? लेकिन जब सब्जेक्ट तो एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा था, विषय तो एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा था, शिक्षक ने कहा ऐसे ऐसे करना है। लेकिन यहाँ देखिए, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। इस दुनिया में तरीका अपना अपना होता है। एक ही विषय पढ़ रहे हैं, एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है। घर में देखो, बचपन में तो बचपन में बच्चे कैसे, माँ बाप तो एक जैसी बात सिखाते हैं, लेकिन आधे बच्चे कितने सिंसियर तरीके से उस चीज़ को करते हैं। चाहे पानी का गिलास ही करो कि उसको एक बच्चा ऐसे लाएगा। सही तरीका हम लेके पैदा होते हैं। सब यहाँ अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जैसे तरीका बताया गया है, नहीं करेगा वो आदमी, अगर करेगा तो फिर मंद बुद्धि होगा वो। क्या ये समझदार नहीं होगा वो ना, वो व्यक्ति समझदार नहीं होगा। और वो कोई समाज में या खुद की जिंदगी भी हरी भरी नहीं कर सकता। फिर वो कुछ कर भी नहीं पाएगा जिंदगी में, और खुद की भी, और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। गधे
गधे को गधा क्यों कहा जाता है? गधे में खासियत है, उसको बांधा भी नहीं जाता। उसे बांधा भी नहीं जाता, उसमें बहुत बड़ी खासियत है। एक बार सामान को लाद दो, हाँ दूसरी जगह ले जाओ, बस फिर आप यहाँ लेते आओ, बस अब आपको साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप बोझा उतारिए, वहां से लादेगा हाँ और फिर इसके बाद वो जहाँ खाली करना आएगा और जैसे ही बोझा उतरेगा फिर वहां चला जाएगा। इसलिए उसे गधा कहा गया, सबसे मेहनती होता है। तो जीवन में गधे मत बनो, जीवन में गधे मत बनो कि जितना बोला जा रहा है उतना करना है। अरे और अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर आप लग रहा है तो आप सामने वाले को अपना तरीका बताओ ना, कि आपसे अच्छा तरीका मेरे पास है क्या, जरूर सुनेगा। आप कह के तो देखो, ठीक है आपने मुझे कहा इस तरीके से काम करो, मेरे पास भी एक तरीका है, या तो कर दो। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा हो तो आप उसे एक तरीका बताओ ना, और नहीं करने दे रहा तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दो, क्योंकि आपका ग्रोथ नहीं होने देगा, आपकी समझ को वो विकसित नहीं होने देगा, क्योंकि रोक देगा ना, आपको करने ही नहीं देगा। और जब आप कुछ नया करोगे नहीं तो आपकी समझ बढ़ेगी ही नहीं, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहो भी मत। क्योंकि आपकी समझ विकसित नहीं होगी। आपकी समझ विकसित नहीं होगी। तो यहाँ सब अपने अपने तरीके से करते हैं, तरीका सब लेके पैदा होता है, सब तरीका, शरीर की ताकत सब लेके पैदा। देखो सबके शरीर की ताकत, एक ही माँ बाप तो खिला रहे हैं, एक बेटा ताकतवर हो गया, एक बहुत कमजोर हो गया। हाँ ये है कि आप में कर्ता का अधिकार है। चलिए, मैं लेके तो पैदा हुआ, लेकिन मैं मेहनत करके बहुत आगे तक जा सकता हूँ। चेंज, वही बदलाव, बदलाव। लेकिन उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? मुझे अथाह मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। बदलाव के लिए काम करना पड़ेगा, बदलाव के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे बदलाव नहीं होगा। इसके लिए एक अनचेंज्ड विल तो चाहिए ना, विल मींस इच्छा शक्ति। एकदम वो तो चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, डेयरिंग चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो भी तो लेके पैदा होता है, वो भी लेके पैदा होता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है, आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है मेहनत करके। आप देखो बहुत ऐसे बच्चे समाज में हुए जिनको स्कूल ने निकाल दिया, वो साइंटिस्ट बने। क्या? साइंटिस्ट निकाल दिया। उनकी माँ को लेटर, माँ ने, लेकिन उनकी माँ बहुत अच्छी थी, बोले जो अपनी माँ को दे देना। उसमें लिखा था, तो उसमें लिखा था कि मतलब आपका लिखने का तात्पर्य ये था कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत कमजोर है, मेरे स्कूल के लायक नहीं। लेकिन माँ ने कहा कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, हमारा स्कूल नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इसका मतलब बहुत हाई है। ये सुना दिया, और ये सुना दिया। देखिए माँ, ऐसे यही तो होता है। माँ ने पढ़ के ये सुना दिया, लिखा कुछ और था, लेकिन सुना दिया कि मेरी स्कूल की क्षमता नहीं है, इसे और कहीं ले जाइए। ये बहुत मतलब टॉप है इसका माइंड है। देखो साइंटिस्ट बन गए। आप किसके साथ होते हो, साथ किसका है जीवन में, आपका साथ किसका है? आप घोड़ा हो, घोड़े की क्वालिटी है, ठीक है। इतने जानवर है ना, आपको मैं बताऊं, जानवर इतने हैं ना, आप देखोगे तो सबका जानवरों जैसा स्वभाव है। देखना आप कभी नोट करना, जैसे शेर की तरह डेयरिंग, गीदड़ की तरह डरपोक, तो ये सब आदमी के अंदर स्वभाव है। आप कभी जांचना,
आप कभी जांचना। कह नहीं देते हैं कुत्ते की औलाद, सुअर की औलाद, तो उसके कर्म से ही तो कहते हैं, क्योंकि वो जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है ना, उसके स्वभाव को अपनाया है। किसी कहते हैं देखो शेर की तरह जीता है, तो शेर की तरह जीता है मतलब वो सामने से बात करता है। आप देखोगे आदमी में ना तो जानवरों के स्वभाव है। जैसे कोई चापलूस है तो गीदड़ को चापलूस कहा जाता है। किसी को कोई कहता है देखो क्या कुत्ते की तरह दुम हिला देते हो। तो देखो एक आदमी ऐसा भी है कि कोई भी आता है जैसे बड़ा आदमी तो उसके पीछे पीछे भागने लगता है, तो उसको बोला भी जाता है कि तो कहीं भी कुत्ते की तरह दुम हिला जाते। तो आप देखोगे तो जानवरों की तरह लोगों का स्वभाव है। आप देखो एक एक आदमी में, देखना आप कभी। अब ऐसे देखा जाए तो हम जंगल में रहते थे तो उनके बीच ही रहते हैं। हाँ, क्या कर सकते देखना वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। वो गया नहीं है। अब आपने कौन से जानवर का स्वभाव अपनाया है? तो हम किसके साथ अब जैसे आपके अंदर घोड़े की तरह दौड़ है, आपको दौड़ में आगे जाना है, लेकिन गधा आपने गधे के साथ कर लिया, आप कभी दौड़ में नहीं जीत पाओगे, वो आपको अपाहिज कर देगा। अगर आप उसका साथ नहीं छोड़े तो उसका साथ आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर रेस में आगे जाना है, और आपके साथ वो कभी नहीं चल सकता क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। कुछ लोग ऐसे समाज में हैं कि उनकी क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती, आप उन पे कितना भी मेहनत करो। हाँ, मैंने इसका खुद अनुभव किया है। आप उन पे कितना भी काम करो, उनको वही बन के रहना है। उनका एक दायरा है, जैसे गधे का एक दायरा है। घोड़ा कितना भी चाहे मेरे साथ दौड़ ले, नहीं, या तो घोड़ा की बुद्धिमानी है गधे को छोड़ दे, या तो घोड़े की मूर्खता है कि गधा बन के मर जाए। सही सही। हाँ, क्योंकि गधा आगे जाएगा ही नहीं, उसमें वो क्वालिटी ही नहीं है। तो आप जिसके साथ रह रहे हो देख लो कि आपके होने से उसका कल्याण हो रहा है कि आपका हो रहा है। क्या ये देख पाओ तो देख पाओ, ग्रोथ किसका हो रहा है? एक का तो होना चाहिए, एक का तो होना चाहिए। तो किसी के चक्कर में अपनी जान मत गंवाओ, किसी के चक्कर में अपनी जान मत गंवाओ। बदले तो ठीक है, नहीं भैया नर्मदे हर चल अपने घर, तुम इसी के लिए पैदा हुए हो और मैं कहीं और के लिए पैदा हुआ, मैं जा रहा हूं, क्या करूंगा क्या? तुम मेरे साथ चल नहीं सकते, ठीक है, और हम तुम्हारी चाल नहीं सकते, चल सकते, या तुम्हारी चाल में कोई फायदा हो तो बताओ। भाई मुझे रेस में आगे जाना है, तुम्हारे पास कोई ऐसी चाल है क्या कि छू मंतर यहीं से दौड़ना भी ना पड़े, मैं वहां पहुंच जाऊं? ऐसी कोई बात है बताओ? नहीं, प्रैक्टिकल में आओ, थ्योरी लेके मत घूमो। क्या प्रैक्टिकल? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं सुनता था कि ये मंदिर जाने से ये मन्नत पूरा होता है, तो मैं तो बोले अगर पूरा होता है तो मैं तो जाके अगर मंदिर में कुछ मांगूंगा, मैं बोल दूंगा पूरे विश्व का सम्राट बनाते, इससे कम क्या मांगना है तेरी ताकत? नहीं, कुछ नहीं, फालतू है, एक नंबर का फालतू बातें है कोई ऐसा? चाहे कोई भी जगह विश्व का है, अगर कोई कहता है यहाँ जाके मन्नत पूरा, तो मैं तो कह रहा हूँ पूरे विश्व का सम्राट बना, इससे कम क्या मांगना? चल सही सही सही। हाँ, 100%। सभी ऐसे ही मांगते तो ये धरती पर। अरे भाई इससे कम क्या मांगना? मंदिर ही बंद हो जाएंगे। भिखारी की तरह क्या गाजर मांगे, मूली मांगे, मूली मांगते नौकरी मांगे? वही अरे तू चौराहे पे मांग ले, मंदिर में क्या जा रहा है? मंडी के तू बाहर चौराहे खड़ा है। मंडी पे खड़ा है, भाई मूली दे दो, मूली, इधर कोई देर हाथ पे आके रख ही देगा। दे देते हैं, हाँ? नौकरी मांगी तो भी गुलामी मांगी। अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बातें हैं ये सब। मंदिर शांति का केंद्र है, लेकिन लोग उस अलग उपयोग करने लगे कि हम आप मंदिर एक ऐसा जगह है
कि गांव के बाहर बनाया जाएगा, सब एक किसी के घर पे सब नहीं जा सकते, क्योंकि मंदिर एक ऐसा जगह रहेगा जहाँ सब जाके बैठ के आपस में ज्ञान चर्चा कर सकते हैं अपनी समझ के अनुसार, और शांति से बैठ सकते हैं, कोई किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन आज व्यापार का अड्डा बना दिया, व्यापार का अड्डा। अगर हमारे पूर्वज ने बनाया था, कुछ उसके पीछे उद्देश्य था, लेकिन लोगों ने उसकी बदल दी, पूरी व्यापार का अड्डा बना दिया। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जैसे बुद्ध ने मूर्ति का विरोध किया, लेकिन बुद्ध की मूर्ति खुद बन गई है। बुद्ध गया में कई मंदिर हैं, सही सही ठीक है। अब बुद्ध के दया करुणा को लोग नहीं अपना रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे बुद्ध की, ध्यान की, ये वो, लेकिन लोगों की गालियों से बात करेंगे। क्या बुद्ध को आपने समझा? क्या समझा बुद्ध को? बुद्ध के नाम से धंधा करो, बुद्ध के नाम से व्यापार करो, बुद्ध के नाम से आप लोगों को गालियां दो। बुद्ध ने उसको भी अपनाया। अंगुलीमाल क्या किया? जाके तलवार लेके खड़ा हो गया। बुद्ध ने तो उसको भी अपनाया। आप तो बुद्ध के नाम से गालियां देते हो। उन्होंने तो कहा दया करुणा में जियो, प्रेम में जियो। और आप देख लो, जहां जहां बुद्ध को माना जा रहा है वहां के लोग मांस ज्यादा खाते हैं। उन्होंने किस परिस्थिति में बोला था मांस खाने को? जब जीवन बचाने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो, और वो भी अपने आप ही आया, उसमें प्राण न हो, उसमें थाली में अपने आप आ गया था ऊपर से अपने आप। हाँ, तो अगर आपको मिल जाए ऐसा तो करना, हत्या करके मत खाना। उसके पीछे भी कहानी है, बताओ मैं। हाँ बोली। कि सब साधक वो कर रहे थे, उनका नियम था कि जितना मिले हाँ सिर्फ उतना ही ग्रहण करो, ज़्यादा नहीं। दरवाजे पे जाओगे, एक बार बोला आपने, एक बार अगर मिल जाता ठीक है, नहीं तो दूसरे दरवाजे नहीं जाना। तो और जो मिला है उसको ही ग्रहण करना है, उससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं। जो मिला नहीं मिलता है तो भूखे सो। तो ऐसे साधक अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो एक की थाली में ऊपर से चील जा रही थी आसमान में से, और उसका मांस का टुकड़ा एक साधक की थाली में आ गया। तो इससे पहले ये कंडीशन उन्होंने अपने सत्संग में बोली थी कि जो सामने आ जाए बस वो ग्रहण करना है, उसको ठुकराना नहीं है कि टेस्ट नहीं आ रहा तो उसको फेंक दे, फेंकना नहीं आ रहा, जैसा भी आ रहा है सामने उसको ग्रहण कर लो। और कोई तुम्हारी जितनी भी जरूरत है वो सामने जितना भी दे दे वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है तुम्हारे लिए। तो अब वो चील से वो मांस का टुकड़ा छूट गया और वो साधक की थाली में गिर गया। अब वो बोले अब क्या करें, और मांसाहार तो वो तो अहिंसा के पुजारी थे ना, कोई भी हिंसा नहीं कर रहे, अहिंसा के पुजारी थे। बोले अब क्या करें, और मांसाहार तो बहुत दूर दूर वो तो शुद्ध शाकाहारी होते, तो अब इस मांस का क्या करें? अगर हम अब इसको, ये अपने आप ही आया है और ये कंडीशन है कि भी जो सामने आ जाए, आपने मांगा भी नहीं, और आपकी थाली में जो भी आ जाए भोजन ग्रहण, वो आपने ग्रहण भी करना, उसको फेंकना भी नहीं है। तो आप उसका अपमान जो अन्न का अगर ये छूट देते हैं तो लोग अपमान करने लग जाते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा फेंक दो। तो इस वजह से उन्होंने दोनों कंडीशन अब फंस गए साधक कि करें क्या। तो बोलते चलो बंदे से पूछते हैं, वो अंदर जाके पूछते हैं कि बंदे ऐसी ऐसी समस्या एक साधक के ऊपर से शुद्ध था भोजन, लेकिन ऊपर से कोई मांस का टुकड़ा गिरा, कोई मांग के भी नहीं लाया, किसी ने दिया भी नहीं, और ये मांस का टुकड़ा गिरा, तो अब क्या करें? तो माता वो सोचे कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये समाज के लोग इस टाइप से धारणाएं बहुत बना लेते हैं, अपने आप ही आइडिया निकाल लेते हैं, ये वो। तो इसका क्या है, इसका फिर वो मेरी जो भी ज्ञान की बातें हैं लोग तोड़ मरोड़ के कैसे पेश करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि वो पहले जो बात गई वो भी नहीं झूठ होनी, क्योंकि दोनों बात क्या है, जो मिलेगा उसको ग्रहण करना है, और जो ग्रहण हो, जो आपको मिल गया है उसको फेंकना भी नहीं है। और लेकिन देखने में तो दोनों बातें एकदम एंटी हो गई हैं, तो करा क्या जाए? तो माता ने सोचा कि नहीं, जो ये बातें काटनी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला इसको ग्रहण कर लो, खा लो इसको, तो दोनों बात अपने आप खड़ी रहेंगी, तो दोनों बात सार्थक होगी। तो उन्होंने कहा। तो आज चीन जापान जहाँ बहुत ज़्यादा ही महात्मा बुद्ध के फ्लोर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि नहीं, अरे तो महात्मा बुद्ध ने बोला मरा हुआ तो खा ही सकते हैं ना, तो ये मरे हुए का है, उन्होंने देख लिया जंगल में मरा हुआ है, तो वो
कौन देख रहा कि मरने के बाद है, तो लोग तोड़ मरोड़ के बातें बना ही देते हैं। जबकि उनका कहना तो ये था कि अहिंसा वो परमो धर्म। हाँ, तो हिंसा के पुजारी थे। तो उनका कहना तो ये था कि जो आपको मिल रहा है एक बार में वो ग्रहण अब करो, लोगों ने क्या पकड़ लिया? रसीन हो जाओ। ये हो गया मांस तो उन्होंने अलाउ किया था अब अपने वो लिए। मांस कटवा कर खाते हैं। हाँ। कहते हैं, हम थोड़ी ना काट रहे हैं। और तर्क दो तो बोलेंगे अरे मरे हुआ लिखा भी रहता वहां पे दुकानों पे, मरे हुए जानवरों का मांस यहाँ मिलता है। क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के वो फ्लोर्स तभी तो खरीदेंगे। जैसे मुसलमान लोग क्या है, वहां पे लिखा मिलेगा मीट की दुकान हलाली मीट। अगर हिंदू देखेगा, मुसलमान वही देखते हैं। हाँ। मार्केट में देखोगे तो वहां पे भी जो फ्लोर्स है वहां पे लिखता है मरे हुए पशुओं का मीट यहाँ मिलता है, मांस यहाँ मिलता है। तो वो फ्लोर्स बोलेंगे हाँ यार हम तो अपने उनको वो फॉलो कर रहे तो हैं। देखिए